पहले हवा आंधी आती थी तो क्या होता था, घर के दीपक बुझ जाते थे, लैंप में आदमी कांच लगा के रखता था। और अभी भी यदि आंधी आती है तो बिजली चली जाती है कि नहीं चली जाती? कहते भैया देखो हवा आंधी आ रही है, बिजली गोल होने की संभावना है, सावधान, है ना। तो इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर में काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझेगी कि नहीं बुझेगी? फिर तुम्हें परिणाम का बोध नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, संतो जागत नींद ना कीजिए। यदि क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, किसी प्रकार का मनोविकार आ गया तुम्हारे जीवन में, तो विवेक तुम्हारा सो जाएगा। और परिणाम क्या होगा? इस क्रोध का, इस लोभ का, इस मोह का, इस आसक्ति का, इस तृष्णा का, वासना का, इसको तुम भूल जाते। भूल ही तो गए। मैंने एक प्रवचन डाला, डगरिया भूल गई के ही विधि घर को जाऊं। भूल चुके तुम, इन विकारों में पड़ करके तुम बिल्कुल भूल चुके हो। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। संतो जागत नींद न कीजे। ये अविवेक है आदमी का, वो सो रहा है। अपने आप को जगाने की भूमिका में आकर के भी वो, मानव जीवन जागने की भूमिका है, इस भूमिका में आकर के भी तुम सो रहे हो। इसलिए साहिब कह रहे हैं, आदमी को हानि का, वियोग का, मृत्यु का, अनेक प्रकार का भय सदैव पीड़ित करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि तुम सो रहे हो। जागते होते ना तो तुम्हें पता चलता कि काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तुम्हारा स्वरूप कैसा है, उसे काल नहीं खा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्तापो, न शोषति मारुता। आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, ये मिट्टी तुमको दबा नहीं सकती, न शस्त्र काट सकते हैं। तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। तुम्हारे अपने आत्म स्वरूप में, आत्म भाव में यदि तुम स्थित हो जाओ तो तुम्हें कभी भी एक काल खा नहीं सकता है। ये समय रूपी काल, ये मृत्यु रूपी काल, ये अज्ञान रूपी काल तुम्हें भटका नहीं सकता। लेकिन तुम अपने सोने का काम कर रहे हो, अज्ञान की नींद में सोए हुए हो। इसलिए साहिब कह रहे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तुम अविनाशी चेतन हो, तुम्हें काल नहीं खा सकता। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। शरीर बना, संसार की निर्मित वस्तुएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो चार तत्व हैं वो कभी बनते बिगड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार से तुम्हारा जो आत्मा है वो भी कभी बनता बिगड़ता। कुछ चीजें अनादिकालीन हैं, जैसे जड़ और चेतन दो तत्व हैं, है ना, और वो कभी बनते बिगड़ते नहीं हैं। बस फर्क इतना है कि जड़ में क्रिया है, ज्ञान नहीं है, और उसमें निर्माण पुष्टि विनाश फलते रहते हैं। और चेतन में ज्ञान है, वो कभी बनता बिगड़ता भी वो भी नहीं है, लेकिन वो एक रस रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साहिब कह रहे हैं, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। जो चीज बनती है बिगड़ती है। तुम शुद्ध चेतन हो, तुम तो अनादि निर्विकार आकृतिम एवं नित्य हो, फिर तुम्हें काल का डर क्यों? 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का एक क्या होता है? कल्प होता है, ऐसा माना गया है। ऐसे ऐसे असंख्यों कल्प बीत जाएं तथा असंख्य बीतते रहेंगे, पर तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा शारीरिक जीवन असली जीवन नहीं है, ये नकली जीवन है। ये तो बार बार जन्म होना, मृत्यु होना, ये शरीर का है। बुढ़ापा आना, जर्जर अवस्था आना, और फिर एक दिन 5 तत्वों से बना है ये शरीर, 5 तत्वों में मिल जाएगा। 5 तत्व में एक तत्व आकाश तत्व है, खाली जगह शून्य, वो कोई तत्व नहीं है। अवकाश को आकाश कहा गया है। यहाँ 4 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यहाँ कहा जरूर गया है।
जब तारा विलाप करती है तो राम समझाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तबे आगे सोवा, और जीवनित तुम के ही लग रोवा। रो मत, जीव नित्य है, सत्य है, सनातन है, सदैव एक रस रहने वाला है, ये कभी मरता जन्मता नहीं है। तारा रो मत। ये पंचभूतों से बना हुआ है, नश्वर देह है, नश्वर काया सामने पड़ी है, इसमें तुम्हें मोह शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो पति है, उसका जो स्वरूप था आत्मा, वो तो अजर अमर, वो कभी मरती नहीं। और वो किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी की बहन नहीं है। तुम किसी का कोई नाता रिश्ता संबंध में कुछ भी नहीं लगते हो। तुम अनमिल असंग हो, अकेले हो, नित्य सनातन शाश्वत हो। ये तो देह के कारण से तुमने संबंध जोड़ रखा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहा है, उसे काल नहीं खाता, कल्प नहीं व्यापते, देह जरा नहीं छीजे, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। तुम्हारा ऐसा ही स्वरूप है। तुम कहाँ इसमें संसार के अज्ञान में तुम लोगों ने तुमको भटका दिया, लोगों ने तुमको बताया नहीं, और तुम आज भी भटक रहे हो। इसलिए एक भजन है बहुत सुंदर, कबीर साहब का भजन है, ऐसा कहते हैं। इसको पता नहीं कबीर साहब जी का है कि किसका, क्योंकि बीजक से बाहर है। हम इस मानव जीवन में जगने की भूमिका में आकर के भी सो रहे हैं। इस पर से एक भजन है, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, जीवन अनमोल तूने यूं ही गुजारा, तूने यही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव काए, बड़ा कठिन है मानव काए, मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। ये मानव जीवन जो मिला है ना, बेशकीमती है। इसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं। इतनी महान उपलब्धि हम और आपको मिली हुई है, फिर भी हम ऐसे ही गुजार रहे इसको, इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को, ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। ये मन भटका रहा है, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को, पछताएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव काए, बड़ा कठिन है मानव काए, मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, यूं ही गुजारा। मस्त हुआ विषयों में फंस कर ओ दीवाने, मस्त हुआ विषयों में फंस कर ओ दीवाने, इस जग में आया तू अपना फर्ज निभाने, इस जग में आया तू अपना फर्ज निभाने, इस दुनिया में आकर तूने कुछ भी नहीं विचारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा।
राम नाम को छोड़कर चला पाप की राही। राम नाम को छोड़ दिया और पाप कमाने चल पड़ा। राम ऐसा नाम किसका है? मेरा। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। इस संसार को, जैसे आपको शरीर मिला, ये शरीर मिला है, तो क्या तुम शरीर को चलाना जानते हो? नहीं जानते। कितनी ऐसी चीजें हमको मिल जाती हैं जिसको हम चलाना, उपयोग करना नहीं जानते। इस संसार को जिस रूप में तुम देखते हो, जैसा इसको देख पा रहे हो, क्या ये ऐसा है? आप एडमिशन लेते हैं किसी भी विषय को समझने के लिए, कोई भी विषय चुनते हैं आप, क्या उस विषय को आप टीचर पढ़ाते हैं, कोचिंग भी लेते हो, क्या पूरा पूरा समझ पाते हो? नहीं समझ पाते। तो इस संसार में आप हो, इसको नहीं पूरा पूरा समझ पा रहा है। जिस शरीर में हो उसको पूरा पूरा नहीं समझ पा रहा है। और ईश्वर की, ब्रह्म की तुम लंबी लंबी व्याख्या करते हो, कहते हो हमने समझ लिया, भगवान ऐसा ही है। उसको पाने के लिए दौड़े जा रहे हो। पहले तुम संसार को समझो, शरीर को समझो, और कैसे इसमें जीना चाहिए इसको समझो। इसलिए तो तुम जगह जगह धोखा खाते हो, इसलिए जगह जगह टकराते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है। राम को जान गए हम, ऐसा कहते हैं। जिसने राम को जाना, क्या उसको जानते हो? किसने जाना राम को? किसने जाना राम को? मैंने। क्या आप, मैं अपने आप को जानती हूँ? जब अपने ही आप को नहीं जानते हो तो राम को कैसे जानोगे? जिस संसार में तुम रहते हो उस संसार को नहीं समझ पाते। यदि समझ जाते तो धोखा नहीं खाते। तुम तो धोखा खा रहे हो। शरीर में तुम्हारा जो कुछ भी निवास कर, पूरे शरीर को नहीं जानते, शरीर को चलाने वाले को नहीं जानते, जिस संसार में रहते हो उसको नहीं जानते। हाँ, संसार बनाने वाले को जानने की बड़ी सनक सवार है सबको। धोखे में है लोग। संसार अपनी गतिविधि से चल रहा है, बिल्कुल सृष्टि मौन हो करके 6 ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, वस्तुएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, जन्म मृत्यु लगी है, समय से सब कुछ हो रहा है। तुम अपने शरीर की प्रकृति को नहीं समझते हो, अपने स्वरूप को नहीं समझते हो, इसका रख रखाव कैसे करना चाहिए शरीर का, और इस संसार में कैसे रहना चाहिए, कितना व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं जानते हो। बस भगवान 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 उसके गीत गाते हो। इसमें बता रहे हैं, राम नाम को छोड़कर चला पाप का राही, ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही। ओ अभिमानी तूने रे, ओ अभिमानी तूने रे, हरि नाम को विसारा, जीवन अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव काए, बड़ा कठिन है मानव काए, मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जाओगे यहाँ से तो जिस माया में, जिस परिवार के लोगों में तुम भूले हो, ये वहाँ कोई गवाही नहीं देंगे कि हमारे कारण से इन्होंने भजन नहीं किया था, हमारे कारण से अच्छे काम नहीं किए थे। तुम लगे हो माया के बाजार में। जो वादा करके आया बंदे वो भी भूल गया। कुछ वादा करके आए हैं, वादा करके आए हैं ना। मैं हमेशा बताती रहती हूँ, माँ के गर्भ में कॉल किया था। दुख में आदमी होता है ना, दुख में सुमरन सब करें। वहाँ जब दुख में थे तो कहे थे कि भजन करूँगा, और यहाँ सुख में करे न कोई, यहाँ आकर के भूल गए। मोर नाती, मोर बेटी, मोर बहू, मोर पाड़ा, मोर पाड़ी भैंस नहीं लग रही। अब इसमें अरे उन्हीं की समस्या नहीं, सबकी समस्या है, हम सबकी समस्या है। झूठे झूठे हानि लाभ में हर शोकित हो रहे हैं हम, अपने समय को बर्बाद, अपने मन को लगा दिए। तन से काम करते रहो, मन से राम कहे कबीर सरे दो काम। शरीर से काम करो, भजन शरीर से नहीं होता। ये घंटी मत हिलाया करो,
शंख मत बजाया करो। अगरबत्ती और बेलपत्री की चढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको। तन से काम करो और मन से राम का भजन करो, क्योंकि भजन तो मन से होता है। मन में किसी प्रकार का विकार ना आने पाए, ये ध्यान रखो। मन तुम्हारा माया में आसक्त ना हो, ये ध्यान रखो। मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या राग द्वेष ना हो, छल कपट दंभ पाखंड ना हो, ये ध्यान रखो। संतो जागत नींद ना कीजिए, जागते रहो, कहीं ये विकार ना आ जाए। यदि ये विकार आ गए, वायरस आ गया, तो फिर अभी तक वैक्सीन नहीं बनी। केवल संतों के पास है दवा। सत्संग में ही तुम्हें वैक्सीन मिलेगी, और कहीं वैक्सीन मिलने वाली नहीं है। और लगाने वाला भी सही हो और उसकी वैक्सीन भी बढ़िया हो। ऐसा नहीं कि उल्ट कितने लोग मर गए वैक्सीन में, कितने लोग इलाज कराने में मर जाते हैं कि नहीं मर जाते। डॉक्टर की असावधानी से कितने मरीज। एक लड़की थी छत्तीसगढ़ में, सच्ची घटना, बिल्कुल मैं कहानी नहीं कहती हूँ, ज्यादातर सच्ची घटना बताती हूँ। अभी अभी शादी हुई थी, अभी तो 15 साल पहले पुरानी घटना बता रही हूँ। अभी अभी उसकी शादी हुई थी, मतलब उस समय शादी हुई थी उसकी, और उसके दांत में दर्द था। दाढ़ उखड़वाई उसने, और डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी नस काट दी कि दोनों आंखें अंदर चली गई, अंदर। जैसे सूरदास की आंख नहीं होती ना, मैंने देखा उस लड़की को, पूरी नस है उसकी आंख ही अंदर चली गई, अंधी हो गई बेचारी। अभी ना बच्चे हुए थे न, अब वहाँ ससुराल में काम तो करती थी वो, पूरा अंदाज से कर लेती। 2 ही साल हुए रहे उसके। ससुराल वाले रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बेचारी इतनी दुखी। तो ये डॉक्टर भी कितने लोगों की जान ले लेते हैं, कितने लोगों को अपाहिज अपंग बना देते हैं, कर देते हैं ना। ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं, ऐसी सुई लगा देते हैं, ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं। तो गुरु भी सही हो, नहीं तो अंधेरे ही हो जाओगे, हो जाते। मैं तो जितना ज्ञान बताती हूँ अनुभव का बताती हूँ ज्यादातर। ये भटकी अंधे तो हो रहा है। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, ये सबको मोतिया बिंद हो गया। तो सदगुरु साचे वैद हैं, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। ये मोतिया बिंद तो सबको हो जाता है स्वाभाविक। मोतिया बिंद जब आंख में होता है तो अपने आप होता है कि नहीं होता। लेकिन ऑपरेशन एक डॉक्टर करता है, कुशल डॉक्टर। और इसी प्रकार से तुम्हें अज्ञान तो घेर ही लिया है अनादिकाल से, लेकिन एक कुशल डॉक्टर चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है, तुम सोए ही रहोगे हमेशा। साहिब कह रहे हैं, जो वादा करके आया बंदे वो भी भूल गया। क्या वादा करके आया था? भजन करेंगे। तो तन से तो काम करो भाई, लेकिन मन से राम का भजन करो। राम बाहर नहीं है, राम तुम्हारा भीतर है और मन भी तुम्हारे साथ है। तो क्या करना है तुम्हें? फूल अगरबत्ती बेलपत्री की जरूरत, शंख घंटी की जरूरत, मूर्ति को नहलाने धुलाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कर लिए, प्रथम पाठशाला में ये पढ़ लिए। अब अपने आत्मा राम का भजन करो। वो कभी मरने वाला नहीं, छूटने वाला नहीं, बूढ़ा होने वाला नहीं, उसमें दुख सुख वहां तक नहीं पहुंचते हैं। इस मन को वहीं लगाओ। मन लगाए हो संसार में, इसलिए वो नाशवान वस्तुओं में मोह कर करके दुखी सुखी हो रहा है। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम भजन करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो। हम तो 1 घंटा लगता है भैया पूजा में। कितने डॉक्टर ऐसे हैं, तड़प तड़प के मर जाओ, चक्कर आके गिर जाए, आदमी बेहोश हो जाए, कहीं अभी हमारी पूजा ही हो रही, डॉक्टर साहब कह रुक जाओ पूजा कर ले, अभी घंटी ही बज रही।
यहाँ आदमी की घंटी बजी जा रही है, मरा जा रहा है, वो तुम्हारी पूजा ही हो रही। तो ऐसी पूजा नहीं, पूजा तो चेतन की करो। सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। चेतन की पूजा, पूजा तो एक चेतन की ही सच्ची होती है, बाकी जड़ की पूजा नकली है, ये व्यर्थ है, निरर्थक है। आपके घर में बैठा हुआ जो इंसान है वो किसी भी रूप में हो, पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, सास ससुर, किसी भी रूप में, पड़ोसी के रूप में, विट्ठल भगवान बिना घी चुपड़ी रोटी लेके भग गए, संत दौड़ रहे, विट्ठल भगवान घी तो लगवा लो। उन्होंने गधा में भगवान देख लिए कि भाई हम तो जल चढ़ाने नहीं जाएंगे, ये गधा प्यास से मर जाएगा, इसी को जल चढ़ा देते हैं। और उनका जल पहले चढ़ गए। एक कहानी काल्पनिक है, आप कहोगे काल्पनिक है, आप भी चमत्कार जोड़ते, ये सच्चाइयां हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करता है वही सच्चा भक्त है। तुम्हें मूर्ति में भगवान दिखते हैं, पेड़ में भगवान दिखते हैं, पानी में भगवान दिखते हैं, पहाड़ में भगवान दिखते हैं, इंसान में भगवान नहीं दिखते। उसको लूटते हो, छीनते हो, मारते हो, सताते हो, उसकी निंदा करते हो, अपमान करते हो, उसका तिरस्कार करते हो कि नहीं करते हो? यदि नहीं करते हो तो सच्चे भक्त हो, और करते हो तो फिर तुम राम के भक्त नहीं हो। तुम्हें हिंदू में तो राम दिखता है, लेकिन मुसलमान में रहीमान नहीं दिखता। गलत बात है ना। राम और रहीम अलग अलग नहीं है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दोई कर थापे, एक नवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। तुम वेद पढ़ते हो, किताब पढ़ते हैं, बाइबल कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी तो परमात्मा बैठा है, नहीं बैठा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए कोई मंदिर बना रहा, कोई मस्जिद, कोई पूरब की तरफ उपासना कर रहा, कोई पश्चिम की तरफ, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा में, मुर हीरा हेराए गयो कचरा में। कबीर साहिब जी कहते हैं, मुर हीरा, इस तुम सब हीरा हो, तुम आत्म भाव में जागृत हो जाओगे, उस दिन तुम हीरा बन जाओगे। मुर हीरा हेराए गयो कचरे में, सब कचड़ा है, पानी पत्थर पेड़ पहाड़ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक कचड़ा, एक व्यर्थ की बातें हैं। कहाँ नहीं है भगवान बताओ? तुम ही तो कहते हो कण कण में है। अरे घट घट में नहीं देख पा रहे हो, कण कण की बात करते हो। गौ हत्या बंद हो, मुर्गी अंडा चालू, मछली आदि खा जाते हैं। तो साहेब ये कह रहे हैं कि संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, जो वादा करके आया वो भी बंदे भूल गया, धन दौलत मोह जाल के नक्शे में क्यों झूल गया, प्रभु के भक्त पुकारे जपले नाम प्यारा, जीवने अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही। बड़ा कठिन है मानव का ये, बड़ा कठिन है मानव का ये, मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। यूं ही ना गुजारो, व्यर्थ के कामों में इस जीवन को बर्बाद मत करो। जैसे तुम्हारे पास 1000 रुपया है और व्यर्थ में तुम बर्बाद कर देते हो तो रात में नींद नहीं लगती। मेरे इतनी मुश्किल से मैंने 100 रुपया इकट्ठे किए थे, उदाहरण दे रही हूँ, बताओ फालतू में चलेगा? तुम अपने मानव जीवन को शराब में, कबाब में, नशा में, व्यसन में, लड़ाई झगड़ा में बर्बाद कर रहे हो, संसार के भोग तुच्छ भोगों में बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारी कितनी बड़ी नासमझी है। धन पुत्र परिवार को इकट्ठा करने में तुम लगे हो, ये थोड़े समय के लिए जीवन मिला है, इसको तुम बर्बाद कर रहे हो, भजन नहीं करते हो।
अपने आप को नहीं पहचानते हो, उसमें स्थित होने का काम नहीं करते, मोह माया आसक्ति को त्यागने का काम नहीं करते हो, और जाओगे छोड़ के पूरा का पूरा, चाहे कितना भी कमा लो, पूरे का पूरा छोड़ के जाओगे। कमा लो खूब, क्या हीरे क्या मोती, याद रखना कफन में जेब, कोरा कफन ओढ़ करके एकदम साधारण सा कपड़ा ओढ़ करके लपेट करके लोग तुमको विदा कर देंगे। तेरे जीवन के दिन तो है थोड़े रे, तेरे जीवन के दिन तो है थोड़े रे, काहे अभिमान में तू बोले रे रे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी भजन बनाए हैं, काहे अभिमान में तू भोले रे रे। चमक बिजली सी ये 2 दिन की जवानी तेरी, भोग संपत्ति सभी होंगी वीरानी तेरी, अंत में माया मिलेगी कुटुंब बोधन घर की, उजली 4 दिवस की है देखने भर की, फिर तो भटकेगा जीवन अंधेरे रे। कहाँ जाओगे कोई पता है? फिर तो भटकेगा जीवन अंधेरे रे, काहे अभिमान में तू भोले रे रे। भटकेगा, अन्न खानियों में जाओगे। इस मानव जीवन में कुछ अच्छे धर्म कर्म संस्कार बना लो। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे भार्ये गृह द्वारे जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एका। सुबह शुभ कर्म ही जाएंगे, बाकी कुछ भी यहाँ का स्थूल जो कुछ तुमने प्राणी और पदार्थों का संग्रह किया है वो साथ जाने वाला नहीं है। तो अच्छे कर्म कर लो, नहीं तो भटकेगा जीवन अंधेरे रे। भोग भूमिकाओं में चले जाओगे, फिर वहाँ तुम्हें कोई ये भी नहीं कहेगा कि भजन करो, क्या सो रहा है। कुत्ता बिल्ली सोए रहते हैं, पशु पागुर मारते हैं, दिन भर सोए रहे, उन्हें कोई कहे उठो भजन करो, चलो सत्संग में, कोई कहता है? हाँ, आप इस योग्य हैं, इसलिए आज तुम्हें कहा जा रहा है कि भाई भजन करो। गाय भैंस को जाके तो नहीं कहता कोई जा भजन करो, कैसे पागुर मार रही बैठी बैठी दिन भर खाती हो और बस पागुर मारती हो, बैठी रहती हो। बच्चे तो सब पैदा कर लेते, भजन करो। कहते हैं भैंस को गाय को तुम्हारे घर में तुम पाले हो, कुत्ता को बिल्ली को कहते हो, चूहा को कोई नहीं कहता, आदमी को कहते हैं। इसलिए कि इस जीवन में तुम भजन कर सकते हो। वायु की झोंके में दीपक की ज्योति जैसे है, वायु की झोंके में जैसे दीपक बुझ जाता है, ऐसे तुम्हारा जीवन है। वायु की झोंके में दीपक की ज्योति जैसे है, पानी का बुलबुला जीवन तुम्हारा तैसे है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। कभी भी कोई भी इस संसार को, शरीर को छोड़ के जा सकता है, हम और आप भी जाएंगे। तो साहिब कह रहे हैं पानी का बुलबुला जीवन तुम्हारा तैसे है, श्वास जो आया पुनः ना आए क्या हस्ती, चित दीवाने छोड़ माया मोह की मस्ती, कर ले भक्ति भजन, कर ले भक्ति भजन तू सवेरे रे, काहे अभिमान में तू भोले रे रे। तेरे जीवन के दिन तो है थोड़े रे। गाती क्यों नहीं हो? गाओ, नहीं आता है गाओ। ये सामने वाले क्यों नहीं गा रहे? कहाँ ध्यान भटक रहा है? ध्यान इसीलिए कि भटके ना। मैं बीच बीच में भजन गाती हूँ। काहे अभिमान में तू भोले रे रे, जगत प्रपंच में सदा तू पड़ा मरता है। प्रपंच में सुख नहीं है, जगत प्रपंच में तू
सदा पड़ा मरता है, और भजन भक्ति के लिए वादे किया करता है। एक बार तो वादा माँ के गर्भ में किया, और अभी कहते हैं चलो भजन में, सत्संग में। रुक जाओ, थोड़ा सा काम है, घर बनवाए ले, लड़की भी आए ले, लड़का के गुण लाभ तब भक्ति करबे। अरे भक्ति सत्संग है, तू कौन हर भरी आए, क्या जल्दी है। सुंदर जवानी पाए भोग साज सरबे। अबे तो भोग, अभी तो घर बनाना है, अभी तो मकान बनाना है, शादी करवानी है, बच्चों की करवानी है, सब। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक बूढ़ा बूढ़ी घर छोड़ते नहीं। और जब कहीं जब लगे अच्छी वहां से ठुसर रे, अरे बूढ़ी अरे बूढ़ा घर में पड़े पड़े, जाओ थोड़ा सत्संग करो, भजन करो। अब हमारे जीवन में तुम्हारी जरूरत नहीं, इंटरफेयर मत करो, मत पूछो, मत रोको टोको। घर के लोग कहते हैं, तब कहते हैं काय साहब हम लोगों के लिए वहाँ कुछ दिन रहने के लिए जगह है आश्रम में, हम लोग रह सकते हैं। रह तो सकते हो लेकिन भजन नहीं कर सकते तुम। भजन दो ही जने का कहो, काय अपन ने क्या सो मरे गए इनके लाना, बाल बच्चे कितना कमाया, वही वही याद आएगी, जो कमाया वही तो याद आएगी। तो भजन भक्ति के लिए वादे किया करते हो, कहते हो अभी नहीं, घर बनवाए ले, लड़की ब्याह ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करबे। भक्ति सत्संग है, तू कौन हरबरी आए, सुंदर जवानी पाए भोग साज सरबे। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आज काल बीच मरबे। कितने मर मर के इस संसार से उठ के चले गए, कुछ काम कर पाए हो, नहीं कर पाए, और तुम भी नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे भैया धोखा होएगा। अब क्या करें, बीत गए दिन भजन बिना रे, ऐसे गाओगे सैड सॉन्ग। फिल्मी लोग उसमें फिल्मों में रहते ना, धोखा दे देता है कोई तो गाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही गाओगे तुम, बीत गए दिन भजन बिना रे, यही भजन ऐसे तो गाते हैं। हाँ, तो अब बीत गए तो बीत गया, अब तो आने वाला है नहीं कि ले आओगे फिर से। ये धन से, संपत्ति से, पुत्र परिवार से कहोगे थोड़ा और समय दे दो, लगा करके जो मैंने कमाया वो ले लो, और थोड़ी सी और आयु बढ़ा दो। बढ़ेगी, बढ़ जाएगी आयु, नहीं बढ़ेगी। एक व्यक्ति ने खूब धन कमाया, कहे अब बैठ के खाएंगे, यमराज आ गए, कहे चलो, कहाँ, अरे भैया तुम भूल गए थे, इस संसार को छोड़ के भी जाना है। कहे ऐसे कैसे जाना, अभी इतना कमाया है और मैं खा नहीं पाया हूँ अभी। कहे खा पाओ या ना खा पाओ, उम्र जितनी थी आपको यहाँ रहने का समय मिला, अब चलो। कहे भाई ऐसा करो, मेरी इतनी संपत्ति उतनी संपत्ति, लंबा दृष्टांत है, ले लो ले लो। कहे नहीं बिल्कुल नहीं। कहे पूरी ले लो, 2 मिनट का समय तो दे दो। कहे वो भी नहीं मिलेगा। कहे अच्छा इतना कर दो, हम 2 लाइन लिख लेने दो कागज पर। तो उस व्यक्ति को कहा 2 लाइन लिख लो। तो उस व्यक्ति ने लिखा कि भाई जीवन के समय में चाहे जितनी संपत्ति बटोर लो, लेकिन उस जितनी भी संपत्ति उससे तुम 1 सेकंड का समय भी बढ़ा नहीं सकते हो। बढ़िया सुंदर दोहा चौपाई भजनों में ये सब भाव व्यक्त किए जाते हैं। कोई किसी प्रकार से व्यक्त कर रहा, कोई किसी प्रकार से व्यक्त कर रहा, यही बता रहे हैं कि जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा। इसमें यही बता रहा है, जगत प्रपंच में तू सदा पड़ा मरता है, भजन भक्ति के लिए वादे किया करता है। वादे ना करो, वादे तो टूट जाते हैं भाई। वादा तो भजन के लिए कभी टालो मत। तुम्हें कहा कि भजन करो तो कहते आज नहीं कल भजन करूंगा, कल आया तो कल कर लूंगा। ये कल कभी आता नहीं, कल कल करते करते काल आ जाता है, लेकिन कल कभी आता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव जी, जगत प्रपंच में तू सदा सदा, जगत प्रपंच में सदा तू पड़ा मरता है, भजन भक्ति के लिए वादे किया करता है।
काल आकर तुम्हें तो एक दिन चबाएगा, न कोई आके तुम्हें उस समय बचाएगा। बचाएंगे जो आएंगे वो कहेंगे जल्दी करो भगवान, लाओ तुलसी दल ले आओ, गंगा जल ले आओ, हे भगवान अब न तड़पाओ, जल्दी ले जाओ। यही तो कहेंगे, घर के लोग कहते हैं ना, जल्दी करो भगवान अब न तड़पाओ। काल आकर तुम्हें तो एक दिन चबाएगा, न कोई आके तुम्हें उस समय बचाएगा। बचाना चाहेंगे तब भी नहीं बचा पाते हैं भाई, ऐसा नहीं है। बूढ़ों के लिए कहा जाता है, नौजवान जो होते हैं उनके लिए तो कहते हैं भगवान चाहे कुछ भी हो जाए भगवान बचा ले बचा ले, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग कहते हैं कि मर ही जाएं, इतना भी कह देना अतिशयोक्ति है। नौजवान है, घर का मुखिया है, पति है, बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है बच जाएं, है ना। लेकिन कोई न कोई बचा सकता है, न कोई बच सकता है। याते अभिलाष जागे सवेरे रे, याते अभिलाष जागे सवेरे रे, काहे अभिमान में तू भूले। तेरे जीवन के दिन तो है थोरे रे, काहे अभिमान में तू भूले रे। तो क्या करना है, अभिमान नहीं करना है, आज के काम को कल पर नहीं टालना है, और सोते नहीं रहना है, जागना है। जागने का अर्थ यह है सावधान रहो, हमारे मन में किसी प्रकार का विकार ना आने पाए। ये विकार ही दुख दे रहा है, ये मोह, ये ममता, ये आसक्ति, ये वासना, ये गंदी गंदी आदतें, यही दुख का कारण है। और दुख का कारण कुछ भी नहीं है। घर की सफाई करो, अंतःकरण की। जिस घर में रहते हो सफाई करते हो, जिस कपड़े को पहनते हो सफाई करते हो, जिस शरीर में रहते हो उसकी भी सफाई करते हो, तो थोड़ा अंतःकरण की भी सफाई करना सीख लो। नहीं तो भगवान नहीं आने वाले। भगवान तो बैठे हैं अंदर, लेकिन तुमने कपाट बंद कर दिया है। कपाट यानी दरवाजा, छत्तीसगढ़ में कहते ना कपाट, हृदय कपाट। तुम्हारा अज्ञान का कपाट लगा हुआ है, तो खोलो उसको। आंगन को साफ स्वच्छ रखो, हृदय रूपी आंगन को। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। बहुत सुंदर भजन। अब भजन नहीं गाएंगे, आप लोगों को पता है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो बस एक ही काम करो, भगवान को ना नहलाओ धुलाओ, अपने मन की सफाई करो। भगवान तो पवित्र हैं, उनको तुम्हें खिलाने पिलाओ, वो तो तृप्त हैं, उन्हें खिलाने, वो तो प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जी रहे हो। यदि वो रुष्ट हो जाए तो तुम जियोगे नहीं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए लड्डू पेड़ा ना बनाओ, खिलाओ। उनको जगाने के लिए घंटी शंख ना बजाओ, कभी सोते नहीं हैं। उनको फूल बेलपत्री न चढ़ाओ, उनको इन सब की जरूरत, ये तुम्हारे लिए बनाया है उसने कि बेलपत्री खाओ। इससे कई प्रकार की मुंह की बदबू ठीक हो जाती है, शरीर के कई प्रकार के जो विषैले तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पत्तियों का जूस पियो, यदि कोई जूस नहीं मिलता तो पत्तियों का जूस पियो। बेल है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, आम की पत्ती है, तुलसी की पत्ती, इनका जूस बना के पियो। एक गिलास ताजे पानी में जूस बना के पियो। 2.5 पत्ती ले लो, सभी चीजों की 7-8 प्रकार की पत्तियों की, और पियो सुबह 1 गिलास। आपके खून का सारा विषैला तत्व बाहर कर देगा। तो ये तुम्हारे लिए बना, भगवान के लिए थोड़ी है ये भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया। तुम कहते हो उसी का बनाया उसी को चढ़ा देंगे, तो ये हमारी श्रद्धा है, अच्छी बात है। लेकिन समय नहीं है तुम्हारे पास, कलयुग में इतना समय नहीं है, थोड़ा समय है। तो तुम जल्दी से जल्दी अपना काम करो। क्या काम? अपने अंदर की सफाई करो। विकार जो आ गया है इसकी सफाई करो। तुम पूरा समय इसमें लगाओ, शरीर से काम करो, लेकिन मन से अपनी सफाई करते रहो, अंतःकरण की सफाई। तो ये सब करते रहोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसमें बताया है हठ योगियों के लिए। हठ योगियों का आता है अब यहाँ पर साहिब ने इसमें पहले तो कहा संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। अब ये पूरी पंक्तियों में यहाँ पर हठ योगियों के लिए बताया गया है। इसकी चर्चा कल होगी क्योंकि ये बहुत लंबा पद है।
16 लाइनों का पद है। इसकी चर्चा कल की जाएगी। हठ योगियों ने कैसा कैसा हठ योग करके इस देह को अमर करने का व्यामोह पाल रखा है और धोखे में वो पड़े रहते हैं। तो इस हठ योगियों की कुछ बातें हैं इसमें, उस पर चर्चा कल होगी। मैंने आज इतना निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है याद है कि जागते रहो। जागते रहो मतलब बिल्कुल मत सोना 24 घंटे, ऐसी बात नहीं। 8 घंटे 7 घंटे सो, लेकिन इतना जब भी तुम जागृत अवस्था में रहो तो इतना सावधान रहना कि मन में कोई विकार आएंगे, वो तो आते हैं। पानी है तो लहरें उठेंगी, मन है तो विचार आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? सावधान रहना है। इन विचारों में, इन तरंगों में अपने आप को बहने नहीं देना, सावधान रहना, देखना इन तरंगों को और देख करके इनको शांत होने के लिए साधना करना, प्रयास करना कि विकारी तरंग मर जाए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यही काम करो, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, अपनी आत्मा का बोध और आनंद प्राप्त होगा। तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। संसार के सारे द्वंद्व, ये तो संसार जैसा है चलता रहेगा, लेकिन तुम प्रभावित नहीं होगे। ऐसी वास्तविक बोध यदि हमको मिल जाए, आत्मा की अमरता और उसकी स्थिति हमें प्राप्त हो जाए, वो तो नित्य प्राप्त है ही, लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं तो बाहर भटकना छोड़कर अंतर्मुख हों, अपनी अंतरात्मा की यात्रा शुरू करें। ये कबीर आश्रम देवरी चैनल यही चाहता है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग दादा दादी हैं, नौजवान सत्संगी जो इसमें रुचि लेते हैं, भाई बहन हैं या नन्हे मुन्ने जो भी बच्चे हैं, कितने लोग बच्चे नौजवान भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उन सबको एक सही दिशा मिले, सही प्रेरणा मिले और उनके जीवन का दुख, अशांति, पीड़ा सब कुछ समाप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच आया करता है। तो इन विचारों को आप अधिक से अधिक सुने, दूसरे लोगों को शेयर करें और इसको लाइक करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें कि ये विचार कैसे लगते हैं। मोबाइल नंबर भी रहता है, चाहे तो फोन कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सबके जीवन की सुखद मंगल कामना करते हुए आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।